वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था और उसके सारे इक्वेशन को डिराइव कर रखा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम बहुत सारे बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे उस पर बेस्ड। और मैं बहुत ही फंडामेंटल से स्टार्ट करूंगा, एकदम छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और एक बहुत बेहतरीन मतलब छोटी छोटी मगर मोटी बातें टाइप का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट करेंगे। और वहाँ पे आपको जेन्युइनली पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास में मिस्टेक हो सकता है। और ये पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन बनाने के बाद मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं होगा कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इवेंट करने का, ठीक है। प्रैक्टिस तो करना चाहिए, मतलब लगभग सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो एक एक क्वेश्चंस को आपको बनाना है और जैसा मैं आपको स्टाइल बताता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, उसको भी फॉलो करना है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, सेंट्रल कॉन्सेप्ट मैं बताते रहता हूँ, ठीक है। तो उसको आज की क्लास में देखते हैं। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने प्रीवियस क्लास में डिराइव कर रखा है वो ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे a एक्सलेशन है। बट ये इक्वेशन डी एक्सलेशन के लिए भी लगेगा, बट डी एक्सलेशन में सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि a का साइन नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स ऑल। x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2a, इसी चीज़ को u प्लस वी बाई 2 भी हम लिख सकते हैं। और nth टाइम इंटरवल में nth सेकेंड में u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1 ये डिस्टेंस कवर्ड होता है। और एक्चुअली में ये सारे के सारे वेक्टर है, हम वेक्टर साइन को हटा रहे हैं, बट इट डजंट मीन्स कि ये उसमें वो वेक्टर नहीं है। ये सोचते हुए हम करते हैं कि प्लस और माइनस से हमारा डायरेक्शन का काम चल जाएगा, ठीक है। तो यही इसलिए ये यहाँ पे मैंने ये नोट लिख दिया है कि ये विदाउट वेक्टर साइन हम इसको यूज करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि इस चीज़ को जब भी हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के लिए अलग अलग यूज नहीं करेंगे, सेम इक्वेशन को यूज करेंगे। बट सिंपल सा सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा कि जहाँ जहाँ पे ए है ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगा फॉर डी एक्सेलरेशन, ठीक है, और पॉजिटिव रहेगा फॉर एक्सेलरेशन, दैट्स ऑल, ठीक है। और एनी इंस्टेंट पार्टिकल में बी सिचुएटेड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे सपोज करो कि एक ये लाइन है और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे x बराबर 0 कहते हैं, इधर x जो है वो पॉजिटिव है और इधर जो x जो है वो नेगेटिव है। और यहाँ पे एक पार्टिकल है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस वेलोसिटी को अभी भी हम पॉजिटिव ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, हाँ पोजीशन नेगेटिव है, क्लियर। तो ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव साइड में सिचुएटेड है तो मीन्स नेगेटिव वेलोसिटी होगा, दैट इट्स नॉट करेक्ट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इधर मूव कर रही होगी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इधर मूव कर रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो इक्वेशन से रिलेटेड है। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चंस बनाने का जो बेसिक पार्ट होता है वो आपको पता है कि क्या करना है। तो एक वेरी सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहला इसमें एग्जांपल है, लेट्स से कि स्पोर्टिंग पुलिस कार यू ब्रेक अ Porsche from a speed 108 km per hour to 72 km per hour during a displacement of 88 meter at constant acceleration। देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन से ये पता चला कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है कि आगे पुलिस को देख के आप अपने जो बाइक है उसको रोकना शुरू कर दिए। लेकिन जो आपकी बाइक है, ठीक है, यहाँ पे जो बाइक है इनिशियली ये जो जिस स्पीड से आप चल रहे थे वो चल रहे थे 72 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 108 किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे थे। 108 किलोमीटर पर आवर से आप यहाँ से चल रहे थे। जैसे ही आपने पुलिस को देखा आपने अपने स्पीड को कम कर दिया, नहीं तो चालान कट जाती, ठीक है। और वो जो आपका स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, ये स्पीड। तो इसको हम फाइनल वेलोसिटी मान सकते हैं, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हैं, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है या ज़्यादा है? कम है या ज़्यादा है? तो वो कम है तो डेफिनेटली डी एक्सेलरेशन हुआ होगा। लेकिन जब हम जनरल चीज़ मानते हैं तो हमें पता नहीं है। इसने कहा कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आपने
इसको ये चीज़ अचीव किया है, 72 पे लाया है 108 को इतना से, तो लेट वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो a है, ये मान लिया आपने, ठीक है। तो एक तरह से आपके पास में बिल्डअप, आपने सबसे पहला स्टेप डिकोड कर लिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन डिकोड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब a यहाँ पे आपने मान लिया। अब एक्चुअली क्या है कि ये 88 मीटर का दे रखा था कि जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है इसको डिक्रीज करने में वो 88 मीटर है। तो कहीं ना कहीं आप सिंबॉलिकली इसको s कह सकते हैं। अब बताओ, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और s मालूम हो, a निकालना हो, तो कौन सा सुटेबल आपके पास में फॉर्मूला है। तो स्टेप सेकेंड आपने चॉइस किया, ओके v मालूम है, u मालूम है, s मालूम है, a निकालना है, ओके v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाए तो सही रहेगा। तो मतलब आपने फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि वो सेटअप कुछ ही है, 4-5 फार्मूला है, उसी से कुछ ना कुछ लगना है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल रहेगा। अब वो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया आपका। तो इस फार्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपको ये मालूम नहीं है कि मैं कैसे करता हूँ, तो सिंपल सी बात है कि कहीं पर भी 72 किलोमीटर लिखा हुआ है, मतलब इसमें 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर हो जाएगा, तो इतना मीटर हो गया, और अपॉन आवर दिया हुआ था तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा। यदि आप इसको ये चीज़ 2 0 ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। यदि आप इसको देखोगे तो 2 से 5 और ये 2 से 18 हो जाएगा, तो ये 5/18 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब आप आगे की चीज़ें सोच सकते हो, जैसे इन दोनों को इसके लिए आप कर सकते हो कि 2 से ये 9 हो जाएगा, ये 2 से इतना हो जाएगा, 9 से 4 हो जाएगा, और ये चीज़ आप देखोगे तो 20, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली 108 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 108 इंटू 5/18, तो 2 से करके देखो और इसे करोगे तो लगभग 6 टाइम्स से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब 30 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हुआ है 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो ये फाइनल जो है वो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a मालूम नहीं है 88। इसी को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो कितना आएगा, तो अब सिंपल सॉल्यूशन आपके हाथ में है कि ये 20 माइनस 30 का स्क्वायर, यदि मैं इसको डिलीट कर दूं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर और अपॉन यहाँ पे 2a और इंटू 88 था, तो 2 इंटू 88 हो गया, इक्वल टू आपके पास a आएगा। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख सकते हो 20 माइनस 30 और एक 20 प्लस 30, तो 20 माइनस 30 हो जाएगा -10 और 20 प्लस 30 हो जाएगा 50 अपॉन 2 इंटू 88। तो आप इसको 2 से 5 ऐसे कर सकते हो, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में लगभग 2.84 यहाँ पे गिवन है, 2.84 के आसपास आ जाएगा। तो अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे माइनस में एक आंसर आया है। क्यों? आपने a यहाँ पे माइनस पहले ही नहीं लिया, जबकि आपको पता था कि ये डीएक्सलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम स्पीड कम कैसे कर सकते हैं। तो हमने उसका जनरल वैल्यू a माना कि एक्सेलरेशन a है, और ये जो फॉर्मूला स्टैंड करता है वो एक्चुअल में एक्सेलरेशन के लिए, डीएक्सेलरेशन के लिए, दोनों के लिए स्टैंड करता है। मैथमेटिक्स वो कवर कर लिया माइनस साइन को, आपने डीएक्सेलरेशन किया है, मैथमेटिक्स अपना कवर कर लिया, आपको सॉल्व करते हुए वो चीज़ को नहीं सोचना है। क्लियर? तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट इसमें ये हो गया कि हमें इस इक्वेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड एक तरह से फ्रेमवर्क किया गया है। तो और भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। क्लियर? तो एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, पहला चीज़ हो गया। एक कहा कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द गिवन डिक्रीज इन स्पीड। अब ये कह रहा है कि अच्छा यहाँ से यहाँ आने में बस सिंपली आपको टाइम के बारे में बता देना है कि टाइम कितना होगा। तो आप मुझे बताओ, यदि अब यहाँ पे देखें तो दो चीज़
दो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एक तो 88 गिवन है, मतलब 88 गिवन है तो दिस इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ये हम लगा सकते हैं जिसमें आपको u भी मालूम है, अब a भी मालूम है, तो सिर्फ t अननोन बचा, आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। पहला चीज़ दिखा। दूसरा चीज़ आपके पास में यहाँ पे v और u भी पता है, तो यदि हम v इजकल टू यू प्लस ए टी लगाए तो भी निकल जाएगा। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व नहीं है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a सब चीज़ मालूम है, t निकालना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। कितना सिंपल, v माइनस यू बाई ए, दिस इज t। v आपको पता है कितना, v कितना पता था 20 माइनस u पता था 30, a पता है माइनस 2.84, माइनस के साथ रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में t आ जाएगा 3.25। t कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और नेगेटिव आया तो उसका सेंस होगा कि इस इवेंट के होने से पहले का समय है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल एग्जांपल था और ये आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो हमेशा क्वेश्चंस को देखो और आपके पास कुछ सेट ऑफ इक्वेशन बहुत मिनिमम है, कुछ ही है, तो उसी में से लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन डिकोड कर लिए तो चीज़ें बहुत आसानी से बननी शुरू हो जाएगी। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और वो चीज़ समझना, उसके ऑब्जेक्टिव को समझना, क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को समझना। इससे पहले जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था एक प्रॉपर साइन, ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्वेशन आपको अप्लाई करने आना चाहिए, एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन भी आपके पास में आना चाहिए, ठीक है। कैसे ए का वैल्यू आप सिंपल ए ले रहे हो, नहीं कि ना कि माइनस ए ले रहे हो, और ए ऑटोमेटिक वो माइनस आ रहा है, मैथमेटिक्स आपको बता दे रहा है कि डी एक्सलेशन होगा, जबकि वो सेंस आपको पहले से भी पता था। ओके, ठीक है। अब यदि पहले से ए को नेगेटिव लेते इस केस में तो ए का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता, तो आपको पता ही है कि उसमें डी एक्सलेशन है। एग्जाम्पल इसमें चलते हैं। एक पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड। अब एक चीज़ बताओ, जो चीज़ गिवन है ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ओके। डी एक्सलेशन गिवन है तो इसका मतलब ए को आप जो लिखोगे वो लिखोगे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सलेशन गिवन है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल आपको निकालना है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखो एक डायग्राम बना लेते हैं। इस डायग्राम में हमें हेल्प करेगा ये डायग्राम बहुत, कि ये पार्टिकल स्टार्ट विद दिस वेलोसिटी एंड डीएक्सलेट इतना। लेट्स से कि ये पोजीशन जो है यहाँ पे x बराबर 0 है और एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ और इस डायरेक्शन में ये इसकी मोशन 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, मतलब इसको ब्रेक करेगा। पहले 10 आपको दिखेगा कि इस डायरेक्शन में जो ये है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चूंकि मैं डायरेक्शन दे दिया इसलिए आप साइन देने की जरूरत नहीं है डायग्राम में, ठीक है। इक्वेशन तो हम लिखेंगे तो उसमें हमें चाहिए होगा, ठीक है। यही सब आपको जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको अभी इस न्यूमेरिकल के थ्रू सीखना है, क्लियर। तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि ओके ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे जाते 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 कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली रुकेगी, कहीं ना कहीं तो इसका वेलोसिटी 0 डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि हम एक काइंड ऑफ ब्रेकिंग लगा रहे हैं, एक सेंस ब्रेकिंग का है। ये रुकेगी और इसके बाद में वापस आनी शुरू हो जाएगी, तो वापस आते 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 हो सकता है कि इधर चला जाए। तो फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्टली। हमें निकालना है मेनली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और यहीं से हमें ये भी पता चल जाएगा कि S स्टैंड्स फॉर व्हाट, और वहाँ से हम उसको ध्यान रखेंगे। तो ये पहला स्टेप डिकोडिंग का हम कर रहे हैं। फिर हम उसमें जो इक्वेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कौन सा इक्वेशन आएगा, तो S इजिकल टू यदि हम ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। और चूंकि ये वेक्टर इक्वेशन था तो ऑब्वियसली इसके प्रॉपर साइन के साथ उसमें पुट करना पड़ेगा। तो ये 10 है और लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास में t है, 6 सेकेंड यहाँ पे दे रखा है, ये 6 है, और प्लस हाफ टाइम्स ऑफ a का वैल्यू -5 है और इनटू टी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर है। तो ये चीज़ कितना हो जाएगा, ये 60 और ये ut
और प्लस हाफ AT² और 1/2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 6 × 5 × 3, मतलब 60 × 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से यदि इसको 6 × 6 है तो एक 3 हो जाएगा। तो ठीक है इतना, तो ये कितना बच गया देखो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 60 में से -120। दिस इज ओके और नॉट कैलकुलेशन, दिस इज 60 और ये हो जाएगा 30, सॉरी 30 × 3, 30 × 3, तो आप कह सकते हो कि ये माइनस सिर्फ 30 बचेगा, -30। अब यहाँ पे आंसर को एनालाइज करो, ये 6 सेकेंड बाद में कहाँ पे है, 6 सेकेंड बाद में x के नेगेटिव पोजीशन पे यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है आफ्टर 6 सेकेंड, और ये यहाँ पे डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है 30 मीटर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसा आया है, ये 30 मीटर है इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ गई है तो सोचो, इसका मतलब पहले यहाँ पे गई, फिर वापस आई और फिर यहाँ पे 30 मीटर पे है। तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट इज ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए -30 मीटर आपका आंसर आ गया, लेकिन डिस्टेंस यदि ट्रेवल किया गया है तो वो तो क्या होता है, पाथ लेंथ होता है। तो आपको ये लेंथ निकालना पड़ेगा, ये इधर गया, फिर वापस उतना ही आया, फिर 30 आया, तो अब आपको रिक्वायर्ड हो गया कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 हो गया है, यहाँ पे इनिशियल ये चीज़ है, हम यदि ये लगा दे फॉर्मूला v² = u² + 2as, तो फाइनल 0, इनिशियल 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू इसमें कितना है -5 और इनटू यही s निकालना था हमें, तो ये इधर ले जाएंगे तो s = हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10, तो 10 मीटर ये वाला पोर्शन है, 10 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर, 10 मीटर और प्लस 10 मीटर पाथ लेंथ प्लस 30 मीटर, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 10 + 10 + 30 मतलब 50 मीटर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेन सेंट्रल इसका कॉन्सेप्ट था कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख सके। तो और दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, दिस एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी था, ठीक है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे, इसके सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या था वो आपको पता चल गया, कैसे प्रोसीड करेंगे, प्लस माइनस साइन कैसे लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीज़ यदि आप अच्छे से इसको महसूस करते हो तो आपका आगे गलती नहीं होगा। तो जो बिल्डअप मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू हो वो ये है, क्लियर है, ठीक है। आपके नोट करने के लिए मैंने ये चीज़ बता दिया, आप यहाँ से भी आप उसको नोट कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, और कैलकुलेशन डिस्टेंस के लिए हमें मोशन को ब्रेक करना पड़ेगा और पाथ लेंथ को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल एक तरह से ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जेक्टिव था इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाना, ठीक है, कि s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा मोशन को कई पार्ट में, जहाँ पे आपने देखा था कि इधर 10 मीटर ऐसे आया है, फिर 10 मीटर इधर आया है, फिर 30 मीटर ये आया है, सब जाके 50 मीटर हो गया। तो आपको पार्ट्स में ये डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप फिर से वापस जाके रिपीट करके इस क्वेश्चन को देखो। ऑब्जेक्टिव, उसके पीछे का मकसद जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट टाइम, और फिजिक्स तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि फिजिक्स में ये इतना लेस डिमांडिंग है कि कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप खूब सारा क्वेश्चंस करो, ठीक है। आपसे ये कहेगा कुछ क्वेश्चन कर लिया तो आप लगभग सारे क्वेश्चंस को डिकोड करना शुरू कर दोगे। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और ब्यूटीफुल एग्जांपल है और थोड़ा सा लेवल अप है, ठीक है, क्योंकि आज का टारगेट ही हमारा है कि हम न्यूमेरिकल को अच्छे से समझें। देखो, अ कार कैन ट्रेवल एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 km/h एंड कैन हैव मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। कार की कैपेबिलिटी दे रहा है कि भैया तुम जो सबसे मैक्सिमम यहाँ पे स्पीड जिससे चल सकते हो, वी मैक्सिमम जिससे चल सकते हो, वो है तुम्हारा 180 km/h। मतलब हम इसको चाहे तो कितना लिख सकते हैं, 180 × 5/18 मीटर/सेकेंड,
ठीक है। 18 से ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड। और ए का जो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा जो एक्सेलरेट कर सकता है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो रिटार्ड कर सकता है, डी एक्सलेट कर सकता है, वो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दिस इज द डेटा, ये डेटा गिवन है। दूसरा सिचुएशन गिवन है, हाउ फास्ट कैन इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कम टू रेस्ट इन ट्रेवलिंग 300 मीटर। कहा कि 300 मीटर इसको ट्रेवल करना है, बट इसमें जो गिवन सिचुएशन है, इसको रेस्ट से स्टार्ट करना है, U0 से स्टार्ट करना है, इसको पिक करना है, अपने स्पीड को पिक करना है, और उसके बाद 180 किलोमीटर पर आवर पे जा सकती है, इट्स ओके, ये जा सकती है बीच में। इसको पिक करना है, मैक्सिमम स्पीड पे आना है, और ब्रेक लगाना भी शुरू करना है। क्यों? क्योंकि उसी स्पीड पे यहाँ पे पहुँचे तो आप इससे आगे चले जाओगे, एग्जैक्ट यहाँ आते आते आपको फिर स्टॉप भी हो जाना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी अगेन मस्ट बी ज़ीरो। मतलब इनिशियल भी ज़ीरो है, फाइनल भी ज़ीरो है, बीच में कहीं आपने स्पीड को गेन किया होगा 180 किलोमीटर पर आवर या समथिंग, जो भी गेन किया होगा, ये तो आपका मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। तो जो क्वेश्चन का सिचुएशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप ऐसा सोचोगे कि अच्छा ये कह रहा है कि हाउ फास्ट कैन इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कम टू रेस्ट इन ट्रेवलिंग। हाउ फास्ट मतलब कहने का मतलब टाइम पूछ रहा है, कितने देर में ये यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ पे रुक जाए, ये चीज़ हमें निकालना है। तो कभी कभी मन में एक डाइवर्जन आ सकता है, गलत एक डायरेक्शन आ सकता है। ओके 180 किलोमीटर पर आवर, ओके इतना ही मैक्सिमम स्पीड से चलते हैं, 300 किलोमीटर पार करना है, मुझे टाइम कितना लगेगा? तो आप कहोगे ओके 300 मीटर यहाँ पे चलना है, और मैं यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड से मैक्सिमम ऐसे रेट से चल सकता हूँ, टाइम निकालना है। ओके डिस्टेंस बाई वेलोसिटी हम कर देते हैं, और आप करोगे 300 अपॉन 50 मीटर पर सेकेंड ऐसे, तो ये सेकेंड में ऐसे आपके पास आ जाएगा, और कहोगे ओह 6 सेकेंड में मैं बस ट्रेवल कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे आपने जो गिवन कंडीशन है उसको कंसीडर ही नहीं किया। जो सोल आइडिया था, जिसके पीछे जो सेंट्रल आइडिया था क्वेश्चन का, उसे ही अवॉइड कर दिया। इनिशियली वो 0 से स्टार्ट हुआ था और फाइनली 0 पे उसे जाना है, जो कि रियल सिचुएशन होता है। जैसे इवन ट्रेन एक स्टेशन पे आती है, रुकी हुई होती है, एक्सलरेट होती है, और फिर जाके दूसरे स्टेशन पे रुकती है, तो बीच में ही वो मैक्सिमम स्पीड एक किसी मोमेंट के लिए या एक खास इंटरवल के लिए वो गेन कर सकती है, ठीक है, थ्रू आउट नहीं। जो ऐसे आपने कहा मैक्सिमम, जैसे दिल्ली मेट्रो में यदि आप बैठे होगे तो देखे होगे कि इस स्टेशन पे जैसे रुकती है, आप उसमें बोर्डिंग अपना करते हो, मतलब आप उस पर चढ़ते हो, और ट्रेन स्पीड अप होती है, फिर से रुक जाती है। तो रियल सिचुएशन है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे इसको सॉल्व करें, क्या आगे स्ट्रैटेजी हमारा हो सकता है? तो हमने माना कि लेट्स से सपोज करते हैं कि ये पहला एक्स डिस्टेंस जो है वो एक्सलेटिंग सेंस में चलती है, क्योंकि अपना स्पीड को बढ़ाएगी, यहाँ पे आई, और यहाँ पे स्पीड लेट्स से कि ये v1 हो गई। और उसके बाद जो बचा डिस्टेंस है, मतलब 300 माइनस एक्स, वो आते आते डी एक्सलेट करी है। पहला जर्नी एक्सलेशन का है, दूसरा जर्नी डी एक्सलेशन का है। तो ये दो पार्ट में हमने इस पूरे मोशन को क्या किया, यदि हमने ब्रेक कर लिया। इन दोनों पार्ट को यदि हम देखते हैं, इन दोनों पार्ट को यदि हम सेपरेटली देखते हैं कि हमें ये जो दो पार्ट मिला है, लेट मी चेंज द कलर, ब्लू से हमने डेटा लिख दिया, इतना छोटा है, लेट्स से ग्रीन ले लेते हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट में जब उसमें एक्सेलरेशन है, मतलब वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऐसे कर रही है, और पार्ट सेकेंड जब उसमें डी एक्सेलरेशन है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो डी एक्सेलरेट कर रही है। ये सिचुएशन ले लेते हैं। तो पहले सिचुएशन में एक्स डिस्टेंस उसे चलना है, v1 स्पीड पे तक वो गया है इनिशियल 0 से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर, और प्लस
2 टाइम्स ऑफ a का मतलब 5 और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो x है। यहाँ पे डिस्टेंस जो हम जिस सेंस में बात कर रहे हैं, चूँकि इसका डायरेक्शन अभी चेंज नहीं हुआ है तो डिस्टेंस हम बात कर सकते हैं। जैसे आप कहोगे कि सर अभी अभी तो इस्टेब्लिश किया था कि ये डिस्प्लेसमेंट है, इट्स ओके, अभी वो डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर भी ये डिस्प्लेसमेंट भी है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, इसलिए ये इंटरचेंज करके हम बोल सकते हैं। चलो यहाँ पे इतना हो गया, इसका मतलब दैट इज़ यहाँ से आप v1 निकाल सकते हो एंड v1 इज़ नथिंग बट रूट अंडर 10 टाइम्स ऑफ x। यहाँ पे हम टाइम भी बता सकते हैं कि कितना टाइम ये यहाँ से यहाँ तक लगाया है, उसके लिए हम कह सकते हैं v इजकल टू यू प्लस ए टी, तो v1 इजकल टू 0 प्लस a मतलब 5 इंटू t1। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि t1 इज इक्वल टू v1 बाई 5 और v1 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 10x बाई 5। ये t1 हो गया, ये पहला सिचुएशन हो गया। दूसरे सिचुएशन में आप सोचो, जब यहाँ पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई v1 और फाइनल 0 होना है, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं 0 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू यहाँ पे -3 है और इनटू ये है 300 माइनस x। इसको मैं यहाँ पे इंटू 300 माइनस एक्स, इसको हम इस पे रखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करो। v1 यदि x के फॉर्मेट में हम देखेंगे और v1 का स्क्वायर चाहिए तो v1 के स्क्वायर को हमें 10x लिखने में कोई हर्ज नहीं है, तो 0 इजकल टू 10x और ये हो गया हमारे पास में 2 इंटू ये माइनस में आ जाएगा, ये 6 इंटू 300 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 6x इधर हो जाएगा तो 16x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 16x इधर आएगा तो 6 इंटू 300, तो x इजकल टू इसलिए आपके पास में आ जाएगा 6 इंटू 300 अपॉन 16। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा x का। तो इसको कैलकुलेट, चूँकि ये 6 इंटू 300 अपॉन 16, तो इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 से 3 हो जाएगा और 2 से 8 हो जाएगा। आप चाहो तो 4 से आई थिंक कि यदि चलो 2 से ये 4 कर सकते हो और 2 से इसमें 150 कर सकते हो, 2 से 2 और 2 से यहाँ पे 75 कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 75 इंटू 3 बाई 2 आ गया, 75 इंटू 3 बाई 2। तो ये डिस्टेंस आपके पास में एक कवर हो गया। x जैसे ही पता चल गया तो आपको t1 यहाँ पे पता चल गया, है ना। x जैसे ही पता चला तो t1 पता चल गया। t1 एक बार आ गया तो यहाँ पे t2 कितना लगा होगा, तो यहाँ पे हम उसी तरह से वही काम कर लेंगे, 0 इजिकल टू v1 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ u प्लस ए टी, तो a मतलब -3, सॉरी 0 इजिकल टू v1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ t2, ठीक है। तो इसीलिए 3 t2 इजिकल टू आप कर लोगे यहाँ पे कितना, v1 बाई 3 और v1 जो है वो रूट अंडर 10x बाई 5 है। x ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो t2 कैलकुलेटेड, t1 कैलकुलेटेड, t1 प्लस t2 आप लिखोगे, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो इस क्वेश्चन में सेंट्रल आइडिया जो था, मेरे ख्याल से वो चीज़ आपको पता चल गया होगा कि सेंट्रली हम क्या चाह रहे हैं, इसमें क्या चीज़, कैसे हम मोशन को ब्रेक कर रहे हैं, 2 पार्ट में क्यों ब्रेक कर रहे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी है, उसका मैंने प्रोवाइड कर रखा है जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ में है। कैसे x इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 112.5 आ गया है, तो t1 यहाँ पे हमने पुट करके निकाल दिया और t2 यहाँ पे पुट किया 5√5, अब दोनों मिलके हमें 8√5 के आंसर आ गया, दैट इज ओके। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बोल्ड पॉइंट पे चलते हैं जो इक्वेशन से हम डिराइव करके हम चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको उस पर कुछ कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, इसलिए हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला कंक्लूजन हम यहाँ पे आते हैं कि इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब जो u है वो 0 है
मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स ए जो है वो कांस्टेंट है, जिसका जो हम देख रहे हैं एक खास पार्ट में देख रहे हैं, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टी सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। It is correct. S is equal to ut plus half at square. The 0 into t plus half times of a into t square. This become only half a t square. A is constant, 1 by 2 is constant. तो यहाँ से डायरेक्टली आ गया कि डिस्टेंस कवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, डिस्टेंस कवर टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीज़ बड़ा आसान हो गया। कहने का मतलब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू की है और u का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, तो पहला सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, यदि हम देखें तो यदि ये 1 का स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनल है। इसका सीधे 4 गुना ये होगा, इस पहले का सीधे 9 टाइम्स ये होगा। ये चीज़ देखना शुरू हो जाएगा, है ना। 1 स्क्वायर मतलब 1 ना, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, मतलब पहले में यदि 10 मीटर चलता है तो दूसरे में सीधे 40 मीटर चलेगा, नेक्स्ट में कितना चलेगा, सीधे 90 मीटर चलता है, ऐसा करके, ठीक है। मतलब 3 सेकेंड में कितना चलेगा, 90। तो ऐसे करके ये डिस्टेंस पूरा यहाँ पे दिया गया है कि वो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, या मतलब 1:4:9 जो स्क्वायर वाला है उसके फॉर्मेट में रहेगा। एक ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन distance covered by the body in nth second is proportional to 2n-1। ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड जो है, अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो सबसे पहले आपने देखा था कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है दैट इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a इंटू 2n-1। अब आपने u के वैल्यू को 0 कर दिया, ए को वैल्यू को कांस्टेंट कर रखा है, तो ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, तो दैट इज़ यहाँ पे एस nth जो है इज़ प्रोपोर्शनल टू 2n-1, है ना। पहले सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दूसरे में क्या करेगा, तीसरे में क्या करेगा। तो अब आपको यहाँ पे यदि मैं इसको उसी तरह से यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ कि एक ऑब्जेक्ट है u0 से ऐसे स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट सेकेंड में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसको हम लिख सकते हैं, वो प्रोपोर्शनल होगा 2 × 1-1 मतलब 1। तो इसको यदि मैं 1 मान लूँ तो सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 2 × 2-1 मतलब 4-1 मतलब 3, मतलब ये 3 टाइम्स करेगी। नेक्स्ट जो करेगी वो 5 टाइम्स करेगी। देखो कितनी ज़बरदस्त है, ये रेशियो आएगा। कहने का मतलब यदि ये 10 मीटर है तो ये 30 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ये 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये हर एक सेकेंड के इंटरवल में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 1:3:5:7 और इसमें ये होगा। इसका ऐसा एग्जाम्पल, फिजिकल एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि यदि एक बॉल है और जस्ट उसको ड्रॉप किया गया है कहीं से, तो यहाँ पे u का वैल्यू 0 होता है और नीचे की तरफ में एक्सेलरेशन उसको g कहते हैं जो कि कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट सेकेंड में जितने डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी वो उसका सीधे 3 टाइम्स दूसरे में करेगी, उसका सीधे आपके पास में 9 टाइम्स तीसरे में करेगी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे पूरा डेडिकेट करके लेक्चर बताऊंगा, तो वो होगा। और ये गैलीलियो का भी एक एक्सपेरिमेंट था बहुत ज़बरदस्त, इसको एक्सेलरेशन को समझने के लिए कि अच्छा ये डिस्टेंस जो है वो ऑड मल्टीपल के रेशियो में है, 1:3:5 के रेशियो में है। ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था उस समय। लेकिन क्या था कि हमारे पास कोई बॉल को आप छोड़ोगे तो तुरंत अर्थ पे आ जाएगी, तो निकालना मुश्किल था। तो उसके लिए उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन का एक इन्वेंशन किया था और इंक्लाइंड प्लेन पे अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा अंडर ग्रेविटी, यदि हम मोशन अंडर ग्रेविटी को देखेंगे तो उसमें। अब नेक्स्ट में एक और ऑब्जर्वेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, अ बॉडी मूविंग विथ अ वेलोसिटी u इज स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक आफ्टर अ कवरिंग अ डिस्टेंस s। कोई बॉडी मूव कर रही थी ऑलरेडी u स्पीड से, ब्रेक अप्लाई किया तो आते आते क्या होगा, यहाँ पे रुकेगी। कभी कभी आप देखे होंगे बाइक चला रहे हैं, एकाएक कोई चीज़ क्रॉस किया तो आप ब्रेक लगाते हो, पूरे जोर से ब्रेक लगाते हो, लेकिन उसी जगह पे तो नहीं रुकती बाइक,
वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ के रुकती है। तो हमें वही चीज़ निकालना है कि यहाँ आते आते जो ये चीज़ ज़ीरो हो गई है तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी। यदि आपको ये पता है कि आप इसमें ब्रेकिंग लगा सकते हो और वो ब्रेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास में कांस्टेंट है, उससे मैक्सिमम ब्रेकिंग नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ द सेम बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी एन यू, कहा कि यदि यू स्पीड से चल रहा था और इस डिस्टेंस पे आपने इसे रोक दिया, तो आप यदि अपने बाइक को यदि एन यू स्पीड से एन टाइम्स ऑफ यू, मतलब जैसे हो सकता है 10 टाइम्स ऑफ दैट वेलोसिटी से आप चल रहे होंगे, तो जितना डिस्टेंस आगे जाके आप रुकेंगे, जहाँ पे जाते जाते आपका वेलोसिटी ज़ीरो होगा, ये एस जो हो जाएगा, S2 जो हो जाएगा, ये सीधे एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एस ऐसा हो जाएगा। मतलब कि यदि बाइक की स्पीड आपकी जस्ट दोगुनी है, तो जितना डिस्टेंस आगे जाके आप रुकोगे दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड जब आपके पास 10 था। 10 से यदि आपने 20 किया तो डिस्टेंस जहाँ पे जितना देर में आप रुक सकते हो, इसे कह सकते हैं मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। आप ये वाला पार्ट जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस सबसे मिनिमम ये हो सकता है, क्योंकि आपने मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन से काम किया है। तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसका एक नाम हम दे सकते हैं मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस एस है। तो यदि स्पीड एन यू है तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस एन स्क्वायर एस हो जाएगा, जो कि खतरनाक है। और इसको हम ये फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको तो जीरो होना ही है, तो यू स्क्वायर माइनस 2s हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि a डी एक्सलेट कर रहे हो आप, तो s जो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। ये चीज़ मैक्सिमम आपका फिक्स है, तो s प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर हो गया। तो ऑब्वियसली एन यू रखोगे तो एन स्क्वायर यू स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, तो वो आपके पास में एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत खतरनाक इंडिकेशन है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है आपको कि आप स्लो स्पीड से, एक मैक्सिमम सेफ स्पीड से चले अपने बाइक को चलाए, अदरवाइज रुक नहीं पाएंगे। आपने रोड पे देखा होगा बोर्ड लगा हुआ, और इस बोर्ड पे लिखा रहता है कि मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर इज अलाउड। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यदि आप ब्रेक भी मारे तो जो बाइक का फुल कैपेबिलिटी ब्रेकिंग का है वो कितना डिस्टेंस के बाद रुकेगी। अच्छा, कम से कम एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उसका लिमिट दिया रहता है। तो एक तरह से प्रैक्टिकल और इसके बीच में आपको एक कनेक्शन के लिए ये पार्ट था। एक और ये है जिसका डेरिवेशन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा बस इसको मैं समझा देता हूँ कि क्या है। इसने कहा कि अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, कहा कि ए से बी तक में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई एक बॉडी चल रही है, ठीक है। ए जो रखा है इसमें कांस्टेंट रखा है। along a straight line has velocity v1 and v2 at a। यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो था v1, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है v2, और कहा कि c इज द मिड पॉइंट बिटवीन a एंड b। c जो है एक बिल्कुल मिड पॉइंट में है, मतलब यदि ये l डिस्टेंस पे यहाँ पे है तो दिस मस्ट बी l, तभी मिड पॉइंट कहेंगे, ये c है। तो कहा कि c पे जो स्पीड है वो कितनी होगी, यदि v है तो वो कितनी होगी, ये निकालना है। a कांस्टेंट ये है, ये ध्यान रखते हुए। तो आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू होगा वो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बाई 2 का रूट अंडर, मतलब ये v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन 2 का रूट अंडर के बराबर हो जाएगा। यदि ये स्पीड और ये स्पीड मालूम है तो मिड में आप बता सकते हो कि कितना होगा, और इसको हम कह सकते हैं आरएमएस स्पीड। ये इनिशियल और फाइनल का आरएमएस है। रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर का मीन मतलब पहले और दूसरे का स्क्वायर करो और दो ही क्वांटिटी था उसे डिवाइड कर दो, तो ये स्क्वायर मीन ऑफ स्क्वायर हो गया, और उसका रूट निकाल देने से सी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स से भी वो है और आप सॉल्व भी कर सकते हो। मैं हिंट दे देता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका हमारे पास में ये हो सकता है कि हम क्या करें, पहले इसको डिलीट कर दो, ठीक है। हम क्या करें, यहाँ पे आपको पता है कि यदि इस केस में हमें सॉल्व करना है, इन्वॉल्व कराना है लेंथ और उसको, तो इस एल को यदि इन्वॉल्व कराना है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये वी एल और ए को वो करना है तो वी का स्क्वायर फाइनल स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस 2 ए एस के जगह पे एल हो जाएगा।
दूसरा यहाँ पे आप लिखोगे तो हो जाएगा v2 स्क्वायर बराबर यहाँ पे जो स्पीड है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर अब प्लस 2as, ये इन दोनों के बीच में हो गया। यहाँ से एलिमिनेट क्या करना है आपको, इसमें से एलिमिनेट करना है l को, है ना। तो l को एलिमिनेट करके और चीज़ों को लिख देना है, v के वैल्यू को आपको इसमें निकाल देना है, ठीक है, मेनली। तो सपोज करो कि आप इसमें से सीधे al को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो आप इसको सीधे ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे कि यदि मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और ये दोनों सीधे कैंसिल हो जाएंगे। और आप यहाँ से चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको इधर लाओगे तो 2v स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और इसलिए v स्क्वायर जो हो जाएगा वो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 का रूट अंडर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो कभी कभी ये चीज़ मतलब बहुत कमाल का हो जाता है, कभी कभी जो हम कोई कंक्लूजन निकाल के रखते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है। तो ये चीज़ होगा, जैसे सपोज़ करो कि मैं कहता हूँ कि एक ट्रेन जो वो कोई गाड़ी है, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया और ये 10 है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे ऑब्जर्व किया, और यहाँ पे आते आते लेट्स से कि आपने 20 मीटर पर सेकेंड इसको ऑब्जर्व किया, तो मिड पॉइंट पे कितना होगा यदि ये यूनिफॉर्मली एक्सलेट करते हुए गया है, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बाई 2 का रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 100, ये 400 मतलब 500 बाई 2 का रूट अंडर, मतलब 250 का रूट अंडर, मतलब इसको 5√10 ऐसा कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड डेफिनेटली होगा। क्लियर। तो ये कुछ कंक्लूजन आपके हिस्से में था। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। मोस्टली क्वेश्चन मतलब पहले लेक्चर अभी तक में सॉल्व हो चुका है। आपको इसको सॉल्व करना है। सभी में मैंने बोल्ड में ए, जैसे ए इसका आंसर ए लिख दिया है, ठीक है। और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इसके जिस को रिक्वायर्ड है कि नहीं हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो एक व्हाट्सअप नंबर जो गिवन है उसमें आप कनेक्ट हो जाओ, इसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा, लेकिन मोस्टली आपका बन जाएगा क्योंकि हमने जो भी डिफ़िकल्ट पोर्शन था वो लगभग सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ये आपके पास में ये पता चल गया, ठीक है, क्लियर। तो आप इस पे बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 11 क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टास्क भी होना जरूरी है, ठीक है। और ये बनाने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगा। यदि आपको डिफिकल्टी आ रहा है तो फिर से इस लेक्चर को देख लो। एक और सेक्शन है न्यूमेरिकल का जो हम अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें यदि ए जो है वो कांस्टेंट ना रहे तो उस पर बेस क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हमारा मेन टारगेट जा रहा है कि यदि हमारे पास में वेरिएबल एक्सेलेरेशन रहे तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले एग्जांपल से लेते हैं। ध्यान रहे कि जहाँ पर भी वेरिएबल एक्सेलेरेशन रहेगा वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब वो जो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वी बराबर यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये नहीं लगा सकते, ठीक है। वो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन कहा, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ सच दैट v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। यदि कहीं v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर दिया गया है तो एक बार देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो dv बाई dt यदि आप निकाल के देखोगे तो 3 इंटू 2t के बराबर हो जाएगा, मतलब 6t के बराबर हो जाएगा। मीन्स दिस इज नॉट कांस्टेंट। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, दिमाग में आ जाना चाहिए। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो जैसे t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है, यदि हम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे देखें तो 6t है, तो 6 इंटू 3 मीन्स 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड। फर्स्ट 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालना है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हमें पता है
हमें पता है कि यदि मैंने v लिखा तो इसको कहते हैं dx/dt, वेयर x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो v dt यदि हम करते हैं और dx कर देते हैं, उसको यदि हमने इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ v dt, और v इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ t। तो सिंपल हो गया कि इंटीग्रेशन यहाँ पे आपके पास में एकदम सिंपल सा तरीका आ गया आपके पास में, और वो ये आ गया कि आप क्या कर लो, जो वेलोसिटी गिवन है उसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो और उस टाइम से जो भी टाइम इंटरवल यहाँ पे दिया गया है उससे डिवाइड कर लो। v यहाँ पे दे रखा है 3t², तो 3t² को dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 3 सेकेंड में, और डेल्टा टी 3 माइनस 0, 0 से स्टार्ट किया था, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दिस इज द एवरेज। तो 3 बाहर आ जाएगा, t² का हो जाएगा tq/3, तो 3 को हम बाहर कर लेते हैं, इसको 0 से लेके 3 तक करना था, और अपॉन में 3 ये है, ये 1 हो गया, ये अपॉन में 3 हो गया, और ये हो गया tq, मतलब 3 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब इज नथिंग बट 27 बाई इतना, तो 9 इज द आंसर। तो ये एक फॉर्मूला भी बना सकते हो इन जनरल, और ये ऑब्वियसली बात है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब भी वैलिड होगा, तब वहाँ पे वो इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये कैसे निकालेंगे आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, a इक्वल टू यदि 4 - 2t है, और कहा कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड हम दे रखे हैं, तो कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल 12 सेकेंड। ध्यान रखना क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, उसको ध्यान में रखना, इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, dv/dt, इन जनरल डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी का। तो यदि मैं एक्सेलरेशन और dt ऐसे कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो ये dv का इंटीग्रेशन के बराबर होगा, और इनिशियली ये 5 से शुरू किया था, लेट्स से फाइनल इसका वेलोसिटी v मानते हैं। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके इसका जो इन जनरल मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं किसी टाइम t तक के लिए इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, इस चीज़ को इंटीग्रेट किया तो v उस साइड को हमें इधर में लिख रहे हैं, 5 से लेके एक इन जनरल v पे है, a का वैल्यू है 4 - 2t, 4 का इंटीग्रेशन 4t माइनस 2 × t²/2, और इसको 0 से लेके t तक ऐसे रखना था। यहाँ पे हो जाएगा v - 5 बराबर 4t, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, -t²। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक चीज़ कंक्लूजन आया कि जो v होगा वो 4t - t² और +5 के बराबर होगा, ये v इतना होगा। आप हमें बता सकते हैं इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, इक्वेशन ऑफ मोशन को भूल जाइए, आप उसको नहीं लगा सकते, तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी आपका सहारा है। तो इंटीग्रेशन से वेलोसिटी हमारे पास में आ गया, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो नेचर को कि क्या ये वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे t = 0 पर देखेंगे तो पॉजिटिव है, ये तो दिख रहा है, तो t = 0 पे पॉजिटिव है, t को थोड़ा बढ़ाया पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जहाँ पे ये जो -t² डोमिनेट होगा, तो ये 5 + 4t -t², t² वाला टर्म से यदि ज़्यादा होगा तो घटाओगे ज़्यादा तो माइनस में रह जाएगा, v नेगेटिव भी हो सकता है। जस्ट एक उसके लिए इसको ऐसा कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t² -4t -5, ठीक है। इसको आप ब्रेक करोगे तो माइनस, इसको t² -5t + t -5 ऐसे करते हैं, तो यहाँ से t -5 एक पार्ट हो जाएगा और t + 1 दूसरा पार्ट हो जाएगा, तो आप इसको -t + 1 × t -5 लिख सकते हो, ठीक है। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा अच्छे से इसको देखने के लिए, इस पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से हम देख पाएँ। जो वेलोसिटी हमारे पास में आया है उसका एक्सप्रेशन चीख चीख के कुछ बता रहा है, वो बता रहा है कि जो v है वो -t + 1
इंटू टी माइनस 5 है। अब आप सोचो, यदि मैं इसको ऑब्जर्व करोगे और यदि मैं कहता हूँ कि t यदि लेस देन 5 है तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बाहर का नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि t को लेस देन 5 और ग्रेटर देन 0 ही ले सकते हो, 0 से छोटा नहीं ले सकते। नेगेटिव मतलब आप पास्ट में चले गए, पास्ट में हम विजिट नहीं कर सकते। तो v का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, ये हमें दिख रहा है। एग्जैक्टली यदि मैं t इक्वल टू 5 पे आ जाऊँ तो v का वेलोसिटी जो है वो 0 हुआ है, वो दिख रहा है। और यदि मैं t का वैल्यू ग्रेटर देन 5 पे जाऊँ तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव और इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, v का वैल्यू हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब ये है कि v का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है अपने मोशन के डायरेक्शन को रिवर्स किया है, 5 सेकेंड तक वो आगे बढ़ता रहा है। तो आप यदि देखोगे तो ये अपने 5 सेकेंड के जर्नी में आगे बढ़ा है। यदि यहाँ से देखो तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। अभी ये आगे बढ़ते गया है, 5 मीटर पर सेकेंड आगे बढ़ते गया है, यहाँ पे आते आते उसकी वेलोसिटी 0 हुई है और इसके बाद ये फिर से रिवर्स हुआ है। तो यदि अब मुझे डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है तो मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन यदि डिस्टेंस की ज़रूरत है तो पहले मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर फर्दर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 सेकेंड मतलब बाकी चीज़ों में ये रिवर्स में गया है, वहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो एक चीज़ आइडेंटिफाई हो गया। अब वो कैसे, तो आपको पता है अब हम v को dx/dt लिख सकते हैं। dx/dt इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर प्लस 5 है। तो यहाँ से हम dx को कितना लिख सकते हैं, 4t माइनस टी स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे dt, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब सोचो, इसको इंटीग्रेट करके 0 से लेके, और मान लेते हैं कि हम s तक जा रहे हैं, तो इसको 0 से लेके 5 सेकेंड तक पहले कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। सेम चीज़ को यदि मैं यहाँ पे टाइम जो है 5 से लेके 12 तक को देखेंगे, तो 5 से लेके फिर से इसको अगेन दूसरा डिस्टेंस मेजर करने के लिए सेम चीज़ को हम 5 से लेके 12 तक क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे, और ये प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके मैंने नीचे रखा है, तो उसको भी आप देख लो तो हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सेटअप देखो, ये क्वेश्चंस कितना बढ़िया है। आपको एकदम कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको अप्लीकेबल होगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी रखा है। ए इतना हो गया तो आपको v बता दिया, v यहाँ पे हो गया, आपको दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ तक ये पॉजिटिव रहेगा, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव रहेगा। एक यदि हम जनरल एक्सप्रेशन उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का निकालने की कोशिश करें तो 0 से x 0 से t कर देंगे तो ये आ जाएगा। इस केस में हम देखेंगे, पहले यदि हम t इक्वल टू 5 रख दिया तो ये जो x आ जाएगा वो 100/3 आ गया, और t इक्वल टू 12 रखेंगे तो माइनस इतना आ गया। हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हम ये भी बता सकते हैं एक चीज़ कि कोई यहाँ से पहले यहाँ पे गया और ये कितना गया, 100/3। फाइनल में ये 12 सेकेंड में ये बता रहा है कि ये आते आते -228 पे, मतलब इस यहाँ पे x बराबर 0 था, यहाँ से माइनस 228 पे है 12 सेकेंड में। तो पहले ये गया, ये हुआ, फिर वापस आया और फिर ये गया, तो इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल आप देखोगे तो 100/3 2 टाइम्स ट्रेवल किया है, अब प्लस 228 ऐसे किया है। तो ये चीज़ आपको सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आप पहले भी निकाल सकते हो, और डजंट मैटर, 0 से लेके जब यहाँ पे 5 तक करोगे तो 5 तक का डिस्टेंस आ जाएगा। 0 से 5 वाले पार्ट में ही इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100/3। फिर मैंने कहा कि आप इसमें मॉड कर लेना। दूसरा तरीका क्या हमने कहा कि ये वाले पार्ट में 5 से शुरू करना, 12 तक जाना। ठीक है, और इसका जो भी आंसर आएगा उसका पॉजिटिव पार्ट ले लेना, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक ही बार में दे देगा। ठीक है, मतलब 228 प्लस 100/3 आएगा, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आंसर मिल गया। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये एक लेवल हाई का है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था
कि इक्वेशन ऑफ मोशन में यदि एक्सेलेरेशन वेरिएबल रहे तो कैसे हम डील करेंगे उसके बारे में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें वेरिएबल तो है लेकिन चीज़ें अलग फॉर्मेट में दिया गया, जैसे अ पार्टिकल एक्सेलेरेट्स विथ ए इक्वल टू के वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u है, देन फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर s डिस्प्लेसमेंट। s डिस्प्लेसमेंट के बाद में यहाँ पे बनाना है, और यहाँ पे ध्यान रहे कि दिस इज नॉट कांस्टेंट, वो वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन भी बदल रहा है। तो यदि मैग्नीट्यूड हम देखें तो वो dv बाई dt यहाँ पे हो गया है ना, तो मतलब के वी स्क्वायर जो है वो dv बाई dt के बराबर है। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका मतलब के डी टी, यदि इसको ऐसे रखो यहाँ पे लिखो के डी टी बराबर डी वी बाई वी स्क्वायर, भी हम इसको लिख सकते हैं। और हम इसमें चाहें, इस चीज़ को चाहें तो यदि दोनों तरफ v से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 1 बाई वी बन जाए, तो इसको हम डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। v को यहाँ से v एक कैंसिल होकर डी वी बाई वी हो गया। तो अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, ये एक तरह से के डी एस डी वी बाई वी, और यहाँ पे डी वी बाई वी का जो होता है वो एल एन वी हो जाता है। आपको याद होगा कि 1 बाई एक्स डी एक्स यदि इंटीग्रेट करे तो वो एल एन एक्स हो जाता है, ठीक है। और एल एन एक्स बराबर के डी एस, तो के और डी एस का इंटीग्रेशन एस, और कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आएगा। एक चीज़ दे रखा है कि एस बराबर 0 पे यदि हम देखें, एस बराबर 0 पे देखें तो उस समय वेलोसिटी कितना था, u था। तो हम इसमें यदि पुट करें s बराबर 0 बराबर उस समय v का वैल्यू u, तो ln u बराबर c आ जाएगा। तो आपको c का वैल्यू भी पता चल गया, ठीक है। तो एक जनरल एक्सप्रेशन यहाँ जो आ गया वो आ गया ln v इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ s प्लस ln u। इसको आप करोगे तो ln v माइनस ln u बराबर kx हो गया, और इसको हम ln v बाई u इज इक्वल टू के एक्स लिख सकते हैं, और इसलिए ये e टू द पावर इतना बराबर v बाई u लिख सकते हैं। तो v बाई u जो हो गया वो e टू द पावर के एक्स हो गया, इसलिए v बराबर u टाइम्स ऑफ e टू द पावर के एक्स इतना हम लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे इक्वेशन बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे कमांड चाहिए जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया गया है, तो आपको उसको वहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको आपके लेवल को अप करना है। तो ये इस लेक्चर का एक पोर्शन है कि अब हम एडिशनली आपका लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को मैंने अडॉप्ट कर लिया है, ओके। चलो, एक्सेलेरेशन यदि a इक्वल टू माइनस कॉस टी दिया गया है और t इक्वल टू 0 पे u 0 है और x बराबर 1 है, तो पोजीशन एट t इक्वल टू पाई हमें बताना है, पोजीशन भी बताना है, और फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू 2 पाई भी बताना है। तो a इक्वल टू माइनस कॉस टी जैसे ही दिया, और a जो होता है वो कितना होता है, dv बाई dt के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो dv होगा उसको a dt हम लिख सकते हैं, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे माइनस कॉस टी है, तो माइनस कॉस टी को dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बराबर dv होगा। 0 से लेके इन टाइम t तक देखेंगे तो इसका जो 0 से इनिशियल वेलोसिटी इसने कहा है कि 0 है, इन जनरल v पे पहुँच जाएगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस बाहर, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, तो यहाँ पे ये साइन टी हो जाएगा। और इसमें हमें 0 से t तक रखेंगे, t का वैल्यू t रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0, तो ये माइनस साइन टी के बराबर ही हो गया, और यहाँ पे v हो गया। तो एक तरह से एक्सप्रेशन हमें वेलोसिटी का मिल गया कि माइनस साइन टी के बराबर है। लेकिन हमें यहाँ पे पोजीशन की बात कर रहा है, तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है दिस इज नथिंग बट dx बाई dt, ये पोजीशन का डिफरेंशिएशन होता है। तो अब हम यदि यहाँ पे dx निकालने की कोशिश करें तो ये v dt के इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे 0 से लेके, अब ये कह रहा है कि पाई समय में, तो 0 से लेके पाई तक में, ये मान लेते हैं कि 0 से लेके इन जनरल वो x, पाई के समय में x है जिसका वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू 0 टू पाई v dt है। तो यहाँ पे v का वैल्यू माइनस साइन टी है, तो माइनस साइन टी को आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके पाई तक dt ऐसे में। अब यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन का जो होता है कॉस हो जाता है, तो ये प्लस कॉस टी हो जाएगा, और इसका 0 से लेके पाई तक ऐसे रखेंगे तो हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई माइनस कॉस 0 यदि हम देखेंगे तो कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है, और ये 1 होता है, तो ये -2 के बराबर हो गया। -2
पोजीशन पे ये है, ठीक है। तो पोजीशन एट t इजकल टू पाई कितना है, -2 पे है, आंसर इज -2। लेकिन यहाँ पे कहा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 2 पाई। डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 2 पाई क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 2 पाई इज व्हाट, ये 0 से पाई तक में इसको इंटीग्रेट किया और उसका मॉड ले लिया, और फिर पाई से 2 पाई तक करके ये मॉड ले लिया। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये दोनों डिस्टेंस दे दिया, ये 2 आया था, अभी अभी हमने सॉल्व किया, -2 आया था, तो -2 का मॉड, और ये आप देखोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो सब मिलके 4 मीटर हो जाएगा। इसको आप दूसरे ढंग से भी देख सकते हो। एक और मैं तरीका आपको बता सकता हूँ। यहाँ जो वेलोसिटी आया है वो -sin के बराबर आया है। तो आप यदि ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे मॉड क्यों लिया है उसके बारे में भी बताता हूँ। तो -sin का मतलब ऐसा है, यही होगा ना, और ये पोर्शन 1 पे है और ये पोर्शन हमारा -1 पे है, ठीक है। तो यदि मैं 0 से लेके इसमें 2 पाई तक की बात करूं, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसका एरिया ही तो डिस्प्लेसमेंट देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो 0 हो जाएगा 0 से 2 पाई में। लेकिन हमें इसमें 0 से पाई तक में इसका एरिया पता चल गया था, इससे पहले वो हो गया था कितना, -2 के बराबर। मतलब ये वाला जो एरिया है -2 के बराबर है, दिस एरिया मस्ट बी सिमेट्रिसिटी में +2 होगा। तो ये इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट -2 और यहाँ पे +2, दोनों मिलके डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस के लिए हम दोनों का मॉड यूज़ कर लेंगे, यही मॉड हो गया जो कि 4 आ गया। तो हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हो गया वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। तो जो भी एडवांस तक के लिए कुछ करना चाह रहा है या अपना नॉलेज को और बूस्ट करना, एक लेवल अप होके रहना ज़रूरी है। और मैं हर चैप्टर में ऐसा करता हूँ, कोई भी चैप्टर को वहाँ नहीं छोड़ता जहाँ पे आपका मतलब कि लेवल ऐसे ही रह जाए। एक लेवल अप होके आपको सोचना ज़रूरी है, इसके लिए क्वेश्चंस बताए गए। नेक्स्ट में है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with velocity 20 मीटर पर सेकेंड towards the ceiling which is 10 मीटर हाई। एक बॉल को ऊपर फेंका गया एक सीलिंग पे जो कि 10 मीटर के हाइट पे है, 10 मीटर के हाइट पे है, ठीक है। और ये 20 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंका गया है, क्लियर। एज्यूम द कॉलिजन बी इलास्टिक इन नेचर। अब ये नया चीज़ आपके पास आ गया जो आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, बस यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देयरफॉर इट इज़ रिटन ऑप्शनल एग्जाम्पल। आपको मन है तो अभी करिए, नहीं तो वेट करिए, जब कॉलिजन पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम समझ में आ जाएगा, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है यहाँ पे जैसे स्ट्राइक किया, और लेट से स्ट्राइक करने से पहले इधर वेलोसिटी मान लेते हैं कि v था, तो स्ट्राइक करने के बाद जो इधर वेलोसिटी होगा वो भी v ही होगा, उतना ही से रिवर्स हो जाएगा सीधे, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम बैक आफ्टर कॉलिजन। तो ये यहीं पे वापस आ जाए, मतलब यहाँ से गया तो सपोज करो कि t1 टाइम लगा और वापस आते समय t2 समय लगा, तो t1 + t2 पूछ रहा है, ओके। ये चीज़ ऐसे पूछ रहा है। हाँ, ये फ्री फॉल में और अच्छे से मैं समझाता, लेकिन कोई बात नहीं है। जैसे सोचो ये 10 मीटर है, 10 मीटर दिया गया है, इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड से दिया हुआ है, और एक्चुअली जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगते रहता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा के लिए हो गया। तो यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, तो कौन सा फार्मूला लगोगे तो ये आ जाएगा s = ut + ½ तो s मतलब 10 बराबर 20 × t प्लस हाफ टाइम्स ऑफ a का वैल्यू -10 × t²। जैसे ये चीज़ रखोगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये चीज़, और इस क्वाड्रेटिक का यदि सॉल्यूशन करोगे तो -b मतलब -b तो -20 प्लस -b² -4ac, ऐसा करोगे तो 2 ± √2 हो जाएगा, ठीक है। इतना सेकेंड पे ये वहाँ पे स्ट्राइक करेगा। अब इसमें जो दो आंसर है, फॉर द लेवल ऑफ सीलिंग 2 आंसर विल बी देयर एज इट क्रॉसेस इट ट्वाइस इन cause of attaining maximum height, but ball collides with the ceiling, hence the answer will be smaller one। एक्चुअली क्या हुआ,
ये यहाँ पे जैसे ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है वो एक्चुअली क्या चीज़ के लिए दिया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको मैं फिर से इंक्लूड करूँगा उसमें, ठीक है, कि इसमें से 2 + √2 और 2 - √2 क्यों, इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए और क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। कभी भी जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम स्पीड पे ऐसे जाती है और फिर से रिटर्न ऐसे आती है। तो इसी 10 मीटर पे 2 बार आई है, एक बार जाते समय और एक बार लौटते समय, ठीक है। कोई भी बॉल को फेंकोगे तो ऊपर जाएगी और फिर वापस आएगी। तो ऊपर जाके बीच में ही 10 मीटर आपका ये ख़त्म हो जा रहा है, तो ऊपर जाके फिर से वापस आती, लेकिन यहाँ पे सीलिंग है, क्लियर। तो ये एग्जाम्पल जो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा उसमें बहुत अच्छे से और समझ में आएगा, तो उसको मैं फिर से लूँगा, लेकिन यहाँ पे समझा देता हूँ, जो यदि जानता है और वो उसको समझना है तो उसके लिए ये अच्छा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 2 - √2 हो गया। तो टोटल टाइम विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब अब जब रिटर्न आएगा तो रिटर्न के समय में जो टाइम लगेगा हम मानते हैं कि उतना ही समय लगेगा, जितना जैसे ये ऐसा गया था उतना यहाँ से यदि ऐसा फेंका जाए तो रिटर्न में वही समय लगाएगा। इसका भी कंक्लूजन हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो इसका 2 गुना इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव तो ये मिश्रण है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपका एडवांस में आएगा, ठीक है, एडवांस के उसमें आएगा, क्योंकि मल्टी कॉन्सेप्ट इसमें मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो एडवांस के क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है। इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम अगेन लेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बोल्ड में ये चीज़ दिया गया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया उससे बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आप इसको स्प्रेड करें, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम और भी लेक्चर्स ऐसा लाते रहें। थैंक यू।